Today we will learn about the nouns. Okay, you know what is nouns? Yes, ma'am. Okay, so noun is a name of a person, place, animal, thing, and an idea of feeling. Okay, Yes, ma'am. okay. Person name means what is your name? Gayatri. Hanji? Gayatri. Gayatri. Okay, so you are a name of a person. Okay, so आपका noun कौन सा हो जाएगा? Person. Okay. Yes. Okay. Do you have bag? What, ma'am? Do you have bag? Yes, ma'am. Okay. So bag कौन सा noun हो जाएगा बेटा? Which type Thing. of noun? Thing. Yes. Very good. Very good. Okay. So how many kinds of noun are there? There are 7 kinds of noun. Okay. First, common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun, countable noun, and uncountable noun. Okay. So Yes, ma'am. first, common noun. Okay. The name of any common person, place, or thing is called common noun. Okay. Your name is Gayatri. Okay. So Yes. it is possible to the other girl name is Gayatri. No, ma'am. No, मैं बट वाई बेटा अगर आपका नाम Yes, गायत्री ma'am. है तो किसी Yes, और ma'am. बच्चे का नाम या किसी आपकी कोई फ्रेंड का नाम गायत्री भी हो सकता है ना. Yes. ओके सो ये नेम क्या हो गए कॉमन नेम्स. ओके सो ऐसे नाउन या ऐसा नाउन जिसका पर्सन का नाम या एनिमल का नाम या थिंग का नाम क्या हो सेम Common हो. noun. ओके Yes. सो उसको हम क्या बोलेंगे Common noun. common noun. Very good. So there are some examples. Okay, bag, tree, chair, boy, girl. Okay. Yes, ma'am. Okay. So proper noun. Okay. Proper noun is a noun of some specific name of a specific person, place, एनिमल एंड थिंग. ओके यानी कि किसी भी एक ऐसे इंसान का नाम जो कि सिर्फ उसी का हो किसी और का ना हो. ठीक है. या फिर किसी ऐसी प्लेस का नाम जो सिर्फ उसी का नाम हो किसी और जगह का ना हो. ठीक है. Oh, so some examples are there. Multan is well known for its historical importance. Okay, Multan was a very important person of historical. ठीक है. हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए उसको जाना जाता है. किसको मुल्तान को. ओके Ma'am. हाँ जी. Ma'am, what is the meaning of historical? हिस्टोरिकल मतलब बाबू वो बेटा ऐतिहासिक यानी कि बहुत जो पुराने टाइम में जो हमारी हिस्टोरिकल लड़ाई हुई है यानी कि जो ऐतिहासिक लड़ाई है यानी कि जो हम लोग जिसको आज भी याद करते हैं. ओके गांधी जी. यू हैव नोन अबाउट द गांधी जी महात्मा गांधी Yes, ma'am. है ना. फादर ऑफ नेशन. हेलो Yes, ma'am. है ना. फादर ऑफ नेशन है ना गांधी जी. सो हम गांधी Yes, जी को ma'am. क्यों याद करते हैं क्योंकि उन्होंने क्या करा था हमारी इंडिपेंडेंस हमारी फ्रीडम के लिए क्या करी थी फाइट करी थी. सो उनको हम किसके लिए जानते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए. ओके नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल. Yes. ओके ठीक है. प्रॉपर नाउन हो गया हमारा. कलेक्टिव नाउन. ओके कलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है कोई ऐसा नाउन जिसको हम रिपीटेशन में बोलें. ओके रिपीटेशन में बोलें यानी कि हम आपका नाम अगर 5 to 6 टाइम बोलेंगे तो हम कौन सा नाउन कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन यानी कि जिस चीज को हम लोग रिपीटेशन में बोलते हैं. ओके सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. और जहां पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. ठीक है. जहां पर बहुत सारी आपने देखा देयर आर सो मेनी क्राउड्स इन मार्केट. आप मार्केट गए हो कभी. Yes, ma'am. देयर इज अ ह्यूज ऑफ क्राउड है ना. क्राउड होता है Yes. ना वहां पे बहुत भीड़ होती है ना वहां पे बहुत. सो उसको हम क्या बोलेंगे कलेक्टिव नाउन. और वो कैसी भीड़ होती है कौन से पर्सन की भीड़ होती है. ठीक है ना. तो यानी कि कौन सा नाउन हो जाएगा पर्सन. ओके Yes. ओके ठीक है. तो हम एग्जांपल्स देखें. Yes. see the examples. ऑडियंस लाइक द फिल्म वेरी मच. सो इधर ऑडियंस कौन हो गई कलेक्टिव नाउन. कौन हो गया बेटा Collective noun. कलेक्टिव नाउन. बिकॉज ऑडियंस क्या है बहुत सारी है ना. आप मूवी देखने किसी भी थिएटर में जा रहे हो तो आप और ये तो आप अकेले तो देखोगे नहीं वहां पे और भी सारे लोग होंगे ना. ऑडियंस होगी ना. तो ऑडियंस को हम लोग क्या बोलते हैं
कलेक्टिव नाउन, collective बिकॉज noun. यहाँ पर बहुत सारा क्या बैठा हुआ है, क्राउड बैठा हुआ है. ओके. Okay. And then countable noun. Okay, countable noun, the name of a person or object which can be counted are called countable noun. Okay. Okay. यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हो. आपके पास कितनी बुक्स है, हाउ मेनी बुक्स, आप काउंट कर सकते हो ना, Yes. है ना. आप अपनी बुक्स काउंट कर सकते हो, आप अपने शूज काउंट कर सकते हो, आप अपने क्लोथ्स काउंट कर सकते हो, बट आप अपने हेयर्स काउंट कर सकते हो? No, ma'am. नो. ठीक है, तो यानी कि जो चीज आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 करके अगर आप ऐसे काउंट कर सकते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन. और जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, Uncountable noun. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, देयर आर 9 ball points in my shirt. Okay, so there are 9 ball points are 9 ball. Countable noun. काउंटेबल नाउन, वेरी गुड. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन. ओके, अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि हम अपने हेयर्स को काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्राउड को काउंट नहीं कर सकते हैं कभी भी. ठीक है, हम वाटर की जो वो होती है वो पॉइंट्स होते हैं उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हम ट्रीज को, पार्क में जब हम जाते हैं तो काफी सारी ग्रासेस होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, हम उनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं. ओके. Yes, ma'am. Okay, so we have learned about the nouns, kind of nouns, and okay, just tell me how many kinds of noun are there? 7. Okay, very good. Now tell me, what is sentence? Do you know about the sentence? Yes, ma'am. Okay, tell me, what is it? Ma'am, a sentence that the sentence meaning is ma'am, it is a group of words that we tell in our life. Okay, very good. But it is not the correct definition. Okay. So the correct definition is that a sentence is a group of word. Okay, जो sentence होता है वो क्या होता है, बहुत सारे words को जोड़ के बनता है. ठीक है, यानी कि group of words होते हैं. ठीक है, और जो कि complete sense of meaning देता है. ठीक है, हम आपसे कोई बात करेंगे तो जब तक हम उसको sense में नहीं बोलेंगे, complete meaning नहीं बनाएंगे तो आपको वो बात समझ में आएगी? No, ma'am. You can't understand that ना? No, we can't understand it. Okay, so a sentence is a group of words that make a complete sense or meaning. Okay, now you learn about the sentence. Yes. Okay, read the following examples. Okay, can you read it? I go to school every day. Okay, Mayank is writing a letter. okay, so you know the meaning of that? Yes. Okay, I go to school every day. यानी कि ये क्या बना रहा है, सेंटेंस बना रहा है, कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग. ओके, आई गो टू स्कूल एवरी डे मीन्स मैं स्कूल रोज जाता हूँ. आप स्कूल रोज जाते हो ना, यू गो टू स्कूल एवरी डे. Yes. ओके, मयंक इज राइटिंग अ लेटर. उसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, गायत्री इज राइटिंग अ लेटर. Yes. ओके, ठीक है. Also, today we have learned about the signs. Okay, just wait for 1 minute. Okay, ठीक है. Skeleton system, you know about the skeleton system? No, ma'am, I don't know that. ओके, स्केलेटन सिस्टम यानी कि जो हमारी बॉडी है वो क्या है, एक स्केलेटन सिस्टम है. ओके, आज हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, डीपली स्टडी करेंगे. ओके, सो सी दिस. ओके, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स. यानी कि 100 ट्रिलियन सेल से जो है हमारी बॉडी बनी हुई है. सेल्स, टिश्यूज, यू नो अबाउट द सेल्स एंड टिश्यूज? Yes. ठीक है, सो सेल्स एंड टिश्यूज एंड 206 bones,
600 मसल्स एंड 22 इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, सो हमारी बॉडी किससे बनी है? 100 ट्रिलियंस ऑफ cells, 206 of bones and 600 muscles and 22 internal organs. ओके, ठीक है। सो यानी कि हमारी बॉडी किससे बनी है, अब आपको पता चल गई? Yes. ओके, सो अब हम रीड करें एक बार। Our Yes. body is made up of large number of cells, यानी कि 100 trillions of cells, tissues and organs। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है, टिश्यूज से मिलके बनी है और ऑर्गन से मिलके बनी है। ओके, आपके पास हैंड है? यू हैव हैंड्स? Yes, ma'am. लेग्स? हेलो? Yes, ma'am. हेलो? Yes, ma'am. Can't you hear me? या ठीक है। सो हमारे पास में क्या क्या है? हमारे पास में लेग्स भी है, हैंड्स भी हैं, माउथ है, ईयर्स है, आईज है, नोज है। ठीक है, सो हमारे पास में सारे ऑर्गन्स है। ओके, एंड हमारे पास में टिश्यूज भी हैं। अगर हमारे पास में ऑर्गन्स है तो टिश्यूज भी है, और टिश्यूज है तो सेल्स भी हैं। ओके, सो हमारी बॉडी किन सब चीजों से मिलके बनी है? सेल से, टिश्यू से एंड ऑर्गन से। ठीक है, टुगेदर दिस ऑर्गन्स फ्रॉम मेनी सिस्टम्स दैट आर एसेंशियल फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, सो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये हमको हेल्प करते हैं हमारी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, आप अपना हैंड अप करोगे। ओके, सो आप अपना हैंड अप करोगे तो आप थोड़ी ना अप कर रहे हो अपना हैंड। ओके, सो आपके हैंड के अंदर जो मसल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपका हैंड रेस कर रहे हैं। ओके, हेलो? Yes, ma'am. Ma'am. हाँ जी, Yes, I have understood. ओके, ठीक है। It is very important for us to know how this system function and how do they help in keeping our body healthy। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सिस्टम्स को पढ़ें और क्या करें, अपनी डेली लाइफ में यूज करने, अपनी डेली लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए यूज करें। ओके, सो आज हम इसको डीपली एक बार स्टडी करते हैं। ओके, skeleton system. The most important job of our skeleton system is to protect all the major organs of our body। ठीक है, skeleton system का मेन जॉब, इंपॉर्टेंट जॉब क्या होता है? हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को क्या करना? मेजर करना। ठीक है, उनको चलाना, हिलाना, डुलाना। ठीक है, हम चलते हैं तो हमारी लेग्स की जो मसल्स है वो पुल होती है ना? Yes, ma'am. है ना, जब हम चलते हैं, जब हम वॉक करते हैं, फिर अगर हम लोग वॉक कर रहे हैं तो आराम आराम से, फिर जब हम लोग रन कर रहे हैं तो और फास्ट फास्ट मूव होती है, फिर जब हम लोग जंप कर रहे हैं तो और फास्ट फास्ट होती है। सो इसका मेजर इंपॉर्टेंट काम क्या होता है स्केलेटन सिस्टम का? हमारी ऑर्गन्स को मेजर करना। ठीक है, Yes. देन हमारा ब्रेन आता है। ओके, आवर ब्रेन एंड आईज आर प्रोटेक्टेड बाय scarium। ठीक है, of our heart and lungs are protected by our ribs। ठीक है, सो हमारा जो ये है ब्रेन है और हमारी आईज है, कौन प्रोटेक्ट करता है? क्रैनियम। ठीक है, हेलो? Yes, ma'am. ओके, एंड हमारे हार्ट और लंग्स कौन प्रोटेक्ट करता है बेटा? रिब्स। ओके, रिब्स आपको ये दिख रहा है? देखिए ये क्या हो गया, हमारा ब्रेन जो है वो क्या होता है? स्कल। ओके, फिर ये जो हमारी नीचे की बॉडी होती है, हमारा नेक एक पोर्शन होता है, ये क्या होती है? हमारी नेक बोन। ठीक है, हमारी नेक बोन के अंदर कौन होता है? वोकल कॉर्ड। ओके, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड को हम क्यों यूज करते हैं? वोकल कॉर्ड को हम इसके लिए यूज करते हैं जब हम किसी से बात करते हैं या हमारे को कभी अपनी पिच लाउड करनी होती है। जब आपको कभी गुस्सा आता है तो आप अपनी पिच लाउड कर लेते हो, यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है ना? Yes, ma'am. और जब आपको गुस्सा नहीं आता तो आपकी पिच यानी कि आपकी वॉइस क्या हो जाती है? लो हो जाती है। और जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी वॉइस क्या हो जाती है? बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो वो मेंटेन कौन करता है? वोकल कॉर्ड। कौन मेंटेन करता है? Vocal cord. वोकल कॉर्ड। जनरली बॉयज में जो होता है वोकल कॉर्ड क्या होता है? लेंथी होता है। ठीक है, यानी कि वो उनको हल्का हल्का शो करता है, उनका जो वोकल कॉर्ड होता है वो बहुत स्ट्रेच्ड होता है। ओके, और लड़कियों का वोकल कॉर्ड जो होता है, गर्ल्स का वोकल कॉर्ड होता है, वो इतना स्ट्रेंथन नहीं होता है, वो शॉर्ट होता है। ठीक है, एंड सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट स्पोकन होती है। ओके, और जो बॉयज होते हैं वो कौन होते हैं?
लाउड होते हैं। ओके, गर्ल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और बॉयज जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाउड होते हैं। Loud. इसके लिए जो बॉयज का जो वो है वोकल कोड है वो क्या होता है, वो स्ट्रेंथन होता है, और गर्ल्स का वोकल कोड क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ओके, यानी कि शॉर्ट होता है। अब आपको ये रिब दिख रहा है, Yes. इट इज विजिबल। Yes, ma'am. ओके, सो रिब, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब। अब जो इसकी जो आपको राइट हैंड साइड दिख रही है ना, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इधर ये Yes. दिख रही है, ये होते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, जिस आपको जिस एरिया में रिब दिख रहा है ये हमारे लंग्स होते हैं। और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है, आपका हार्ट होता है। ओके, सो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब। इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब। ठीक है, फिर नीचे आपको उसके नीचे दिख रहा है आपका क्या होता है, बैकबोन। ठीक है, बैकबोन, और बैकबोन के उसमें कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी। ओके, इधर पीछे बैक साइड में। ओके, Yes, ma'am. बैकबोन। यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. Okay, then the next portion, okay, the lower portion is our thigh bone. Okay, thigh bone. Then our joints. Okay, आपको आपकी रिस्ट दिखती है, रिस्ट है आपके पास, वो आपकी रिस्ट वो होती है, फोल्ड होती है। Excuse हेलो, me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, someone called me, so I can't hear you. Can you tell again? ओके ओके ओके, आई टेल यू अगेन। थाई, ठीक है, लोअर पार्ट में हमारी कौन सी बोन होती है, थाई बोन। ओके, एंड देन अवर जॉइंट्स। ओके, आप अपने लेग को जब ज्वाइन करते हो तो आपकी जॉइंट्स दिखते हैं आपको, घुटने जो हम लोग बोलते हैं नीज, है ना, Yes, ma'am. नी, यू नो अबाउट द नी, Yes, ma'am. है ना। एंड देन आपका हैंड किससे ज्वाइन होता है, आपका हैंड किससे ज्वाइन होता है बेटा, Ma'am. एल्बो। क्या होती है, एल्बो। एल्बो मीन्स कोहनी। ठीक है, Okay. एल्बो क्या होती है, एल्बो। आपका हैंड किससे ज्वाइन होता है, एल्बो से। ओके, देन आपकी रिस्ट ज्वाइन Ma'am, होती है, Ma'am, I can't hear you. Ma'am. हेलो हेलो, Yes, ma'am. कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, आपकी जो हैंड आपका ज्वाइन होता है, आपका हैंड किससे ज्वाइन होता है, Ma'am, it एल्बो से। ओके, किससे, elbow. हेलो, यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. ये ओके, सो अब फिर हमारा किससे होती है, हमारा हैंड और किससे ज्वाइन होता है, रिस्ट से। किससे, रिस्ट से। Rest. रिस्ट मीन्स हमारी, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट? Ma'am. रिस्ट मीन्स कलाई। ओके, Okay, ma'am. कलाई, क्या बोलते हैं हम उसको, कलाई। ओके ओके, सो ये था हमारा, कौन था ये हमारा बेटा, दिस इज आवर skeleton system. System. If you have any doubt, please ask me. No, ma'am. Okay, so this is our skeleton system. First is our brain, which we have called skull. Then the lower part is called neck bone, and then ribs, and then backbone, and the lower portion is called thigh bone, and the joints. Okay. Ma'am, someone called me again. So can you tell again? Hello. Ma'am, I can't hear you. Ma'am, can you hear me? Hanji. Ma'am, someone called me again and again. So can you tell me it again? Okay. Don't worry. Just ask me. Okay, I will tell you that. First, अब हमने क्या पढ़ा? This is our skeleton system. Okay, first our brain. Okay, सबसे पहले हमारे skeleton system में क्या आता है? First our brain,
which is called skull, then neck bone, okay, then ribs, and then backbone, and then lower part is called thigh bone and joints, okay. Yes, ma'am. Okay, so this is what? Skeleton system. This is our skeleton system. Very good. ठीक है? Okay. So the skeleton system. Okay. The skeleton system gives our body its shape and help us to move around. Bones provide the structure for muscles to attach so that our body are able to move. ठीक है? अब हम बताते हैं आपको स्केलेटन सिस्टम जो है क्या करता है. स्केलेटन सिस्टम हमको हेल्प करता है हमारी बॉडी को ज्वाइन रखने के लिए. यानी कि आप देखोगे हमारे शोल्डर है, ओके, वी हैव शोल्डर ना. Yes. सो हमारे शोल्डर से कौन ज्वाइन हो रहा है? हमारा हैंड, ओके. फिर हमारे जो बैकबोन है, बैकबोन से कौन ज्वाइन हो रहा है? हमारी लेग्स, ओके. सो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? हमारी बोन्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है और उसको मूव करने में हेल्प करता है. जब आप देखोगे कि आप अपना हैंड अप कर रहे हो तो आपका शोल्डर भी अप होता है ना, Yes, ma'am. है ना. सो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है ये हमको हेल्प करता है. स्केलेटन सिस्टम हेल्प अस टू मूव अवर बोन्स एंड मसल्स. ठीक है? Yes. ओके, अंडरस्टैंड. Yes. So that's it for today. We have learned about the nouns. Okay, And the skeleton kinds of noun. Yes. Hello. Yes, ma'am. The kinds of noun. Yes. Okay, kinds of noun. There are 7 kinds of noun. What is it? Proper noun, common noun, collective noun, uncountable noun, countable noun, and Abstract noun. object noun, and the Material noun. material noun. Okay, you know about this. And Ma'am, also, hello. ma'am, we haven't studied the material noun. मटेरियल नाउन बेटा, जैसे मटेरियल नाउन हम उसको बोलते हैं जो भी चीज हमारे पास में है. ओके, वी हैव क्लोथ्स, सो दिस इज आवर मटेरियल नाउन. ओके. Okay, ma'am. ओके, यू हैव बुक्स. Yes. ओके, सो दिस इज योर Material noun. material noun. Okay, so and today we have learned about the sentence, proper definition of sentence. Okay, and one skeleton system. Okay, Okay, ma'am. you have any doubt? No, ma'am. Okay, so that's it for today. Ma'am. Okay, open your camera. Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, ma'am. Bye. 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 Bye.